मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में ठाकुर परिवार की पैतृक घर के लिए लड़ाई सियासी लड़ाई में तब्दील होती जा रही है। उत्तर 24 परगना के ठाकुरबाड़ी में मथुआ समाज में पूजनीय बड़ी मां के घर को लेकर बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर और तृणमूल कांग्रेस सांसद ममता ठाकुर आमने सामने हैं। और कल दिल्ली रवाना होने से पहले ममता ठाकुर ने शांतनु ठाकुर पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। ममता ठाकुर को आज दिल्ली में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेनी है और इससे पहले वो अपने दर्द को जाहिर करते हुए बोली कि मथुआ समाज की पहली महिला राज्यसभा सांसद हैं और वे बड़ो मां की मूर्ति के दर्शन भी नहीं कर पाई हैं। बाहर से प्रणाम उन्होंने किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से शांतनु ठाकुर की शिकायत करने की बात कही और यह भी कहा कि राष्ट्रपति को इस बारे में चिट्ठी लिखकर शिकायत करेंगे। हालांकि ममता ठाकुर पर शांतनु ठाकुर ने कहा कि यह सब रोना धोना करके कोई काम नहीं बनने वाला है। उन्होंने इसे ममता ठाकुर का ड्रामा करार दिया। जिस घर को लेकर विवाद है वो आपको बता दें मथुआ समाज की पूजनीय बीना पाणी देवी का है, जिन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ो मां कहते हैं। शांतनु ठाकुर बड़ो मां के पोते हैं जबकि ममता बाला ठाकुर उनकी बहू है। রাতে আমি ঘুমাতে পারছি না, অন্য ঘরে আমার যেখানে স্টোর রুম সেখানে আমার ঘুমাতে হচ্ছে। আমি না আমার ঘরে ঢুকতে পারছি না, আমার জিনিসপত্র বের করতে পারছি। আমি যে জুতো পাইটা দিয়ে যাব, আজকে আমার মেয়ের জুতো পাই দিয়ে আমার যেতে হচ্ছে পার্লামেন্টে। এটা কতটা বেদনাদায়ক সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে হবে না। মানে যেটা আনন্দ যে মতুয়াদের ভিতরে প্রথম কেউ রাজ্যসভায় যাচ্ছে মতুয়াদের প্রতিনিধিত্বে এবং ঠাকুর বাড়ির থেকে, কিন্তু এই যন্ত্রণা জ্বালানি আমার যেতে হচ্ছে না মনে না কিছু। এই সমস্ত কান্নাকাটি করে কোনো কাজ হবে না। যে কর্ম উনি করেছেন, যে নিষ্ঠুরতা উনি করেছেন মতুয়াদের সঙ্গে, ওনার কর্মফল আগামী দিনে ভুগতে হবে। নাটকের ঠিক আছে হয়তোবা পিএইচডি করেননি ড্রামাতে, কিন্তু ড্রামার সে পিএইচডি স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন অলরেডি। কিন্তু কতটা নটোরিয়াস, কতটা ভয়ঙ্কর সেটা আশপাশের লোক জানে, মতুয়া সমাজ জানে, আর আগামী দিনে সারা পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মানুষ জানবে। तो आपको बता दें ममता ठाकुर मथुआ समाज की पहली महिला राज्यसभा सांसद हैं। बड़ो मां की मूर्ति के दर्शन वो नहीं कर पाई, ऐसी उन्होंने शिकायत की। बाहर से ही उन्होंने प्रणाम किया और अब ममता ठाकुर ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से वो शांतनु ठाकुर की शिकायत करेंगी और उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति को भी इस बारे में वो चिट्ठी लिखकर शिकायत करेंगी और वो रो भी गई। हालांकि ममता ठाकुर पर शांतनु ठाकुर ने कहा कि ये सब जो रोना धोना हो रहा है वो किसी काम आने वाला है नहीं और ममता ठाकुर का ड्रामा करार दिया उन्होंने। और जिस घर को लेकर विवाद है वो मथुआ समाज की पूजनीय बीना पाणी देवी का है, जिन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ो मां कहते हैं। शांतनु ठाकुर बड़ो मां के पोते हैं जबकि ममता बाला ठाकुर उनकी बहू हैं। आशिका सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त सीधे कोलकाता से हमारे से जुड़ रही हैं। आशिका, ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब तो ममता ठाकुर ने यह तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री से वो शिकायत करेंगी शांतनु ठाकुर की और राष्ट्रपति से भी मिलना चाहती हैं। देखिए पंकज, असली लड़ाई जो है ना वो मथुआ महासंघ की है कि मथुआ महासंघ किसका। फिलहाल शांतनु ठाकुर उसके नेता हैं, लेकिन ममता बाला ठाकुर भी वहाँ पर दाव ठोक रही हैं। इसीलिए दोनों पक्षों में लड़ाई है। मथुआ वोट बहुत ही निर्णायक है पश्चिम बंगाल के कई सीटों पे। खासतौर पर लोकसभा की बात करें तो बनगांव की जो सीट है लोकसभा सीट, उस पर बहुत निर्णायक भूमिका में है मथुआ वोटर। यही कारण है कि फिलहाल मथुआ जो कम्युनिटी है उसका असली नेता कौन है, दावेदार कौन है बड़ो माँ का, कौन उनकी विरासत का असली उत्तराधिकारी है, इसको लेकर के लड़ाई है। जिसे बड़ो माँ के घर को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई है, पहले ताला खोलने तोड़ने लगाने की राजनीति 2 दिन तक चलती रही। उसके बाद कल रोते हुए देखा गया ममता बाला ठाकुर को और शांतनु ठाकुर लगातार इसे लेकर के उन पर हमला कर रहे हैं। फिलहाल ताला वहां पर लगा हुआ है उस मकान में शांतनु ठाकुर का। जरा आशिका ये बताएं कि शांतनु ठाकुर वो कह रहे हैं कि ये जो रोना धोना है सिर्फ ये ड्रामा है, इससे कोई बात बनने वाली नहीं है और जो सपोर्टर्स है दोनों के वो भी एक दूसरे के आमने सामने। बिल्कुल, दोनों के सपोर्टर्स आमने सामने लगातार 2 दिन तक नारेबाजी का दौर चलता रहा पंकज। पहले आधी रात को शांतनु ठाकुर वहां पहुंचे, उन्होंने ताला तोड़ा, पुलिस में शिकायत हुई, एफआईआर तक दर्ज कर ली गई है पुलिस की तरफ से। तब ये कहा गया ममता बाला की तरफ से कि मेरे घर में घुस रहे हैं। जब शांतनु ठाकुर ने कहा कि बड़ो माँ का मैं भी नाती हूँ, बड़ो माँ का घर है, तो ये हम दोनों का घर है तो हम अपने हिस्से में रहें, वो अपने हिस्से में रहें, इसे लेकर के लड़ाई शुरू हुई। जब ममता बाला ठाकुर ने ये कहा कि नहीं
ये घर मेरा ही है, बड़ों माँ ने मुझे दे दिया था। हालांकि इसे लेकर के अब भी विवाद है, लेकिन फिलहाल दोनों नेता जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है उस घर को, ना ही अपनी इस विरासत को। बिल्कुल, तो असली लड़ाई जैसा कि आशिका सिंह मेरी सहयोगी बता रही हैं वो उत्तराधिकार को लेकर है दोनों के बीच, और यहां पर भी तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिका इस तमाम जानकारी के लिए। और मॉर्निंग प्राइम में अब जरा रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में नाराजगी अब सामने आ गई। पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। इसमें मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी शामिल है। ऐसा दावा है कि वर्षा गायकवाड़ ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को बाकायदा फोन किया, अपनी नाराजगी उनसे जाहिर की। बताया यह भी गया कि वर्षा गायकवाड़ मुंबई की सीटों पर बंटवारे से नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह से वर्षा गायकवाड़ मंगलवार को एमबीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। वर्षा गायकवाड़ मुंबई की दक्षिण मध्य मुंबई सीट से लड़ना चाहती थी। ये गायकवाड़ परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है और जो सीट बंटवारा हुआ है उससे नाराज हैं। हालांकि सीटें फाइनल कर दी गई हैं, लेकिन अब जो वर्षा गायकवाड़ हैं वो नाराज बताई जा रही हैं। दिवाकर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, ये क्या है पूरा मामला और वर्षा गायकवाड़ नाराज बताई जा रही हैं? देखिए पंकज, जाहिर तौर पर कल जब महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान वर्षा गायकवाड़ जो है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आई थी और उसके बाद ठीक उनके एक प्रवक्ता का बयान आया था कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का ये बंटवारा हुआ है उससे वो काफी नाराज हैं और इस नाराजगी की वजह यह है कि कांग्रेस मुंबई में 3 सीटें मांग रही थी लेकिन उसको मिली सिर्फ 2 हैं और वो 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें से एक सीट पर वो नॉर्थ मुंबई की जो सीट है उस पर वो क्लेम भी नहीं कर रहे थे। उसकी जगह दक्षिण मध्य मुंबई की जो सीट है वो मांग रहे थे, लेकिन उसे लेने में जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं वो नाकाम रहे। वो सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे के पक्ष में चली गई है और ऐसे में वो दक्षिण मध्य मुंबई की जो सीट है वो वर्षा गायकवाड़ का क्षेत्र आता है। वहां से एकनाथ गायकवाड़ लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और इसीलिए जो वर्षा गायकवाड़ है वो काफी नाराज भी हैं और इसी नाराजगी के चलते आज 2 बजे वर्षा गायकवाड़ ने एक अहम बैठक बुलाई है मुंबई कांग्रेस के, जिसमें तमाम कई बड़े नेता शामिल होंगे और इस बैठक में इसी विवाद को लेकर जो है चर्चा होगी और साथ ही साथ क्योंकि केसी वेणुगोपाल को भी वर्षा गायकवाड़ ने कल फोन किया था और अपनी नाराजगी जताई थी, तो कुल मिलाकर अगर कहें तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान तो हो गया, लेकिन कांग्रेस की मुसीबतें फिर से शुरू हो गई हैं क्योंकि न सिर्फ मुंबई की सीट पर बल्कि सांगली की सीट पर भी जबरदस्त विवाद देखने को मिल रहा है। वहां पर भी कांग्रेस में बगावत हो सकती है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका दिवाकर। और आपको बता दें, वर्षा गायकवाड़ की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र कांग्रेस की सीनियर नेता हैं और उनको मुंबई में पार्टी का एक दलित चेहरे के तौर पर भी माना जाता है। वर्षा के पिता मुंबई दक्षिण मध्य सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन एमबीए में तय हुए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो मुंबई में कांग्रेस को 2 सीटें मिलने से वो नाखुश हैं। शिवसेना उद्धव को दक्षिण मध्य मुंबई सीट मिलने से वो नाराज हैं और दावा यह है कि वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी और इस सीट को गायकवाड़ परिवार की परंपरागत सीट